लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा दिखता है, किस तरीके से होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। इसका मतलब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन हमारे जिस तरीके से होता है उसमें एक रोल प्ले हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी करता है। एंड अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलॉन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको हम कोलॉन भी कहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड्स द माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी एक रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जब डाइजेशन होता है हमारा, तो स्टार्टिंग हमारा खाने से होता है। तो हम खाते हैं माउथ से हमारा इसोफेगस में जाता है, देन स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो इस तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी इंक्लूडेड है। वॉट डज द लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है किस तरीके से दिखाई देता है। द लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक अ सेमी फ्लैट सेगमेंट ट्यूब दैट लेज लूजली अराउंड द एजेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ चिपटा टाइप में दिखाई पड़ता है, जो कि जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है, यानी जो हमारा पेट का जो हमारा हिस्सा होता है उसके चारों ओर फिक्स होता है। वहीं पे उसका जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वहीं पे रहता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 फीट लॉन्ग। सो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो 6 फीट लॉन्ग है, यानी 6 फीट लंबा है। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो 22 फीट लंबा है। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। इट इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स वाइडर। इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चौड़ा होता है, अबाउट 3 इंचेस। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कम से कम 3 इंचेस चौड़ा होता है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सिर्फ 1 इंचेस चौड़ा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। So, the large intestine is responsible for processing indigestible food materials, chyme, after most nutrients are absorbed in the small intestine. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम वो होता है कि जो हमारा फूड मटेरियल जो उसके अंदर जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन सबको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका ये काम होता है कि जो हमारा इनडाइजेस्टिबल फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, नहीं पचता है, उसको क्या करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको एज अ स्टूल फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर कर देता है, उसका ये काम होता है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ नो विलाई। तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें विलाई प्रेजेंट नहीं होता है। विलाई क्या होता है, सबसे पहले मैं बताते हैं विलाई होता क्या है। विलाई जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशंस को जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो वो क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसमें खाने में जाता है ऐसे डीप करके, और फिर वो क्या करता है, खाने के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो चीज़ होती है हमारी विलाई, जो कि एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशंस को, और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें नहीं होती है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इस टाइप से हमारा विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस होते हैं। ये जेली लाइक टाइप होता है, म्यूकस होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ कोलोन ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यानी जो हमारा कोलोन होता है, उसमें क्या होता है, हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि हमारे
बॉडी में कोई भी बीमारी को पैदा नहीं करते हैं। वो हमारे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया मतलब डिजीज़ कोई कॉज नहीं करते हैं। वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ये हेल्दी जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमारी नहीं देते हैं, जो कि अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी होते हैं। विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडाइजेस्टिव। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं इसके। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करते हैं ये? जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है, तो क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन्स। ये क्या करते हैं, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फीसेस टुवर्ड्स द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। ये क्या करते हैं, जो हमारा फीसेस होता है, यानी जो हमारा स्टूल होता है, एक तरह से जो हमारा खाना अनडाइजेस्टिबल हो जाता है, जब वो पचता नहीं है तो जो हमारा वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी, मतलब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा वेस्ट बचता है, तो क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसको आगे की ओर ढकेलता है, यानी रेक्टम की ओर ढकेलता है। उस वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए। किसके माध्यम से? एनएस के माध्यम से। ठीक है। बाय द टाइम इनडाइजेस्टिबल मटेरियल have reached the colon, most nutrients and up to 90% of water has been absorbed by the small intestine. इसका मतलब है जब हमारा जो इंडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है, फूड होता है, वो जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उससे ही पहले क्या हो जाता है, 90% ऑफ वाटर जो होता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसके क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 90% तक जो हमारा वाटर और पोषक तत्व जो होते हैं, पानी होता है, वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ही हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर हमारा वेस्ट मटेरियल आता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन हैव फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट इज द असेंडिंग कॉलॉन, सेकेंड इज द ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड थर्ड डिसेंडिंग कॉलॉन, एंड ये जो फोर्थ होता है वो हमारा रेक्टम होता है और 5 हमारा एनस होता है। तो जो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, राइट साइड में लिखा हुआ है असेंडिंग कॉलॉन, देन लेफ्ट में हमारा डिसेंडिंग कॉलॉन, उसके बाद बीच में जो हमारा आता है वो ट्रांसवर्स कॉलॉन, और जो हमारा रेक्टम होता है वो एकदम नीचे होता है, और जो हमारा लास्ट है हमारा एनस। अब इनके वर्क्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़े, इनके पार्ट्स पढ़े कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो सबसे पहला उसमें क्या था, हमारा असेंडिंग कॉलॉन। असेंडिंग कॉलॉन जो हमारा डायग्राम में दिख रहा है, जो आगे वाला हिस्सा है राइट साइड में, वो हमारा असेंडिंग कॉलॉन लिखा हुआ है, वो है असेंडिंग कॉलॉन। द रोल ऑफ असेंडिंग कॉलॉन इज टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग वाटर एंड द अदर की न्यूट्रिशंस फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, सॉलिडिफाइंग इट टू फ्रॉम स्टूल। ये क्या करता है, जो हमारा असेंडिंग कॉलॉन होता है, उसका काम ये होता है कि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास होकर जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यानी जो हमारा असेंडिंग कॉलॉन में आता है, तो उसका काम ये होता है कि जो बचा कुचा पानी और जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना, और जो हमारा इनडाइजेस्टिबल मटेरियल हो जाता है, यानी जो हमारा वेस्ट बच जाता है, उसको सॉलिडिफाई करना, यानी उसको ठोस बनाना, ताकि वो स्टूल के थ्रू पास हो। असेंडिंग के बाद हमारा ट्रांसवर्स कोलोन था। ये क्या करता है, एज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द कोलोन, कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा कोलोन का। उसके बाद क्या कहता है, द ट्रांसवर्स कोलोन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द डाइजेशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, डाइजेशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को
रिमूव करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो हमारा फूड इसके अंदर जाता है तो ये भी क्या करता है, जो हमारा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के माध्यम से ईजिली रिमूव हो जाए। थर्ड है हमारा डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन क्या करता है, अब हमारा डिसेंडिंग कॉलोन ये क्या करता है, द डिसेंडिंग कॉलोन स्टोर फीसेस दैट विल इवेंचुअली बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम। ये क्या करता है, ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है कहाँ पे, डिसेंडिंग कॉलोन में, कि जब तक हम स्टूल पास नहीं करते हैं तब तक जो हमारा स्टूल होता है वो डिसेंडिंग कॉलोन में रहता है। जब तक हम स्टूल पास नहीं करते तब तक वो रेक्टम में उसको नहीं भेजता। अब है हमारा सिग्मॉइड कॉलोन। सिग्मॉइड कॉलोन भी होता है एक, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये क्या करता है, टू इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कॉलोन कॉजिंग द स्टूल टू मूव इनटू द रेक्टम। ये क्या करता है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब हमारा स्पेस प्रोडक्ट यहाँ पर होता है तो ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है ताकि जो हमारा स्टूल है वो क्या करे, वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है। द रेक्टम होल्ड द फीसेस awaiting elimination by अब हमारे रेक्टम होल्ड द फीसेस awaiting elimination by defections। ये क्या करता है, रेक्टम जो हमारे फीसेस होते हैं उसको होल्ड करके रखता है जब तक कि वो एलिमिनेट नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा रेक्टम होता है वो हमारे जो स्टूल होता है, फीसेस होते हैं, उसको क्या करता है, वहाँ पे होल्ड करके रखता है जब तक हमने स्टूल फॉर्म में उसको अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करते हैं एनएस के थ्रू। नाउ द लास्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे लोकेट करता है, द लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड इन योर लोअर एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम योर वेस्ट डाउन। जो हमारा बॉडी होता है उसमें जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। तो ये जो हमारा लंग्स, हार्ट जो दिख रहा है ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा थोरेसिक कैविटी में है। इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। और जो इसके नीचे जो हमारा ये लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।